अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने जो है वर्टिकल ट्रेसिंग देखी थी पार्ट 1 की वीडियो में, ठीक है। अब हम उसके बाद देखने लगे हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग अपनी पेरिटोनियम की, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग करने के लिए ना हम एक तो पहले बात ये है कि हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन हम दो जगह पे लेते हैं। ये हमारी ट्रांसवर्स कोलॉन पड़ी है ना, एक हम देखते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन के ऊपर और दूसरा हम देखते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन के नीचे। अब ट्रांसवर्स कोलॉन के ऊपर हम जो देख रहे होते हैं ना वो हम देखते हैं सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, और नीचे वाला जो होता है उसको कहते हैं इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। अब आप अगर आप इस तरह से लोकेशन से देखें तो यहाँ हमारे पास सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमारा लिवर होना चाहिए, ठीक है, स्टमक होना चाहिए, किडनीज़ होनी चाहिए, और किडनीज़ के अलावा हमारे पास स्प्लीन मौजूद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट में होनी चाहिए। जबकि इंफ्राकोलिक की बात करें तो इंफ्राकोलिक में हमारे पास होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन और अम्बलाइकस के लेवल पे जो कुछ भी लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सुप्राकोलिक जो कंपार्टमेंट है ना उसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन करके देखते हैं और फिर उसमें पेरिटोनियम को ट्रेस करते हैं। जब हमने सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट को मतलब काटा है ना हॉरिजॉन्टली, तो हमारे पास ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें शो हुआ है। और बीडी की डायग्राम को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, आप हमें ये तो पता है ना कि पेरिटोनियम एक लेयर है, ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके अंदर जो है हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो सस्पेंड हुए हुए हैं, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये हमारा इस तरह से पेरिटोनियम था ना, तो उसमें लिवर इस तरह से जो आके ना लिवर घुस गया और जो हमारा पेरिटोनियल फोल्ड है ना वो इस तरह मतलब कि हम कह सकते हैं उसमें एक इन्वेजिनेशन आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे पास पेराइटल पेरिटोनियम की एक लेयर हमें नज़र आएगी, ठीक है, जिसने हमारी जो है वो एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल को और ये एंटीरियर वॉल हो गई, ठीक है, ये लैटरल वॉल एब्डोमिनल वॉल और ये जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को ना इस तरह से लाइन किया होता है। हमारा लिवर जो है वो इस तरह से जो है उसने पेराइटल पेरिटोनियम या कह लें कि पेरिटोनियम की लेयर को इन्वेजिनेट किया और उसके अंदर जो है इनक्लोज हो गया। ये पेराइटल पेरिटोनियम हो गई, ये विसरल पेरिटोनियम हो गई जो कि विसरा लिवर को लाइन करी है, ठीक है। उसके अलावा ना हमारे पास दूसरे जो इन्वेजिनेशन आती है ना वो पोर्टल ट्राइएड की आती है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना ये पोर्टल ट्राइएड है। पोर्टल, अच्छा आप लोगों को ये याद हो, अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने देखी हो, पहली जो वीडियो थी उसमें आपको याद हो तो उसमें मैंने कहा था कि जो हमारी पेरिटोनियम होती है ना वो एक तो हमारे ऑर्गन्स को इनक्लोज करती है, दूसरा नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स और जो भी हमारे पास मतलब डक्ट्स वगैरह होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह ना, तो उनको भी वो पास करने देती है। तो अब देखें ये पोर्टल ट्राइएड गए या पोर्टा हिपैटिस गए, तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है। एक तो हमारे पास पड़ी होती है हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, और हमारे पास होती है पोर्टल वेन, ठीक है, और हमारे पास होती है बाइल डक्ट, ठीक है। तीन चीज़ें ना, तो ट्राइएड है हमारे पास। अच्छा, अब देखें एक तो ये एक जो हमारी पेरिटोनियम की लेयर है वो हमारे पोर्टल ट्राइएड को इनक्लोज़ कर रही है, ठीक है। उसके बाद वो आगे जाके जो है वो स्टमक को इनक्लोज़ करती है, ठीक है। हमारी जो स्प्लीन पड़ी होती है स्टमक के लेफ़्ट साइड पर उसको इनक्लोज़ करती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स हो गए, हमारा स्टमक भी और हमारी स्प्लीन भी। अब देखें किडनी जो है वो हमारे पास रेट्रो पेरिटोनियल है, इंट्रा पेरिटोनियल नहीं है, तो इसलिए जो है वो किडनी की एक जो सरफेस होती है हम उसको कहते हैं कि उसको लाइन करके ना चली जाती है, ठीक है। अब अगर आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में याद हो या आपने पहले पेजेस पढ़े हो तो उसमें आपको याद हो कि हमने कहा था कि जो दो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है ना पेरिटोनियम का फोल्ड, उसको हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। अब देखें ये हमारा स्टमक पे जो है वो एक लेयर आ रही है स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में, ठीक है, ये पेरिटोनियम की लेयर। दूसरी पेरिटोनियम की लेयर ये इस तरह से है जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो कि मतलब पोर्टल ट्राइएड से आती है, ठीक है, स्टमक को लाइन करती है, ठीक है, फिर स्प्लीन की एक साइड को लाइन करके फिर जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ चली जाती है। अब देखें ये एक ये लेयर हो गई, दूसरी ये लेयर हो गई, ठीक है। अब ये दो लेयर्स जो है मिलके एक फोल्ड सा बना रही हैं। इस फोल्ड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, तो स्टमक और स्प्लीन के दरमियान वाले फोल्ड को हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट, ठीक हो गया। दूसरी साइड पे आए अब नीचे ही ना, तो ये देखिए एक हमारे पास ये लेयर आ गई पेरिटोनियम की, दूसरी ये लेयर आ गई, दो लेयर्स आ गई, ठीक है, एक फोल्ड आ गया हमारे पास पेरिटोनियम का, ठीक है। ये हमारे पास स्प्लीन है, ये किडनी है, ठीक है, लीनो रीनल लिगामेंट बन जाता है बीच में, ठीक हो गया, लीनो रीनल लिगामेंट। अच्छा, हमें पता है ना कि स्टमक जो है जो हमारा लिवर होता है वो राइट साइड पे पड़ा होता है और जो हमारा स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है, और स्टमक के भी लेफ्ट पोस्टीरियरली जो है पीछे जो है वो स्प्लीन हमारे पास मौजूद होती है। तो अब देखिए स्प्लीन के साथ ज़ाहिर है लेफ्ट साइड पे स्प्लीन है तो स्प्लीन के साथ लेफ्ट किडनी होगी ना, तो लेफ्ट किडनी के साथ जो है वो हमारा लीनो रीनल लिगामेंट बन रहा होता है। और यही वाली जो फिर लिगामेंट को मतलब बना रही है जो पेरिटोनियम की लेयर, तो वो पेरिटोनियम की लेयर जो है वो आगे कंटिन्यू करती है। एक तो लेफ़्ट किडनी की जो है मतलब उसको एक सरफेस को लाइन करेगी और फिर जो है वो चली जाएगी, ठीक है, और जाके हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर लेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब अगर हम ऊपर हमारे लिवर के लेवल पर, तो लिवर देखें इस तरह से इन्वेजिनेट हुआ था ना, और हमारे पास अब ये देखें कि ये दो फोल्ड्स जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। पेरिटोनियम के दो फोल्ड्स हैं, दो लेयर्स हैं सॉरी, जो कि एक फोल्ड बना रही हैं, तो ये फोल्ड जो है इसको हम कहते हैं ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ठीक हो गया।
अच्छा, ये अब उसके बाद अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग बिलो द लेवल ऑफ ट्रांसफर्स कोलॉन, या फिर हम कहेंगे कि इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट में हम देखने लगे हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें ना, तो आपको ना 5 फोल्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब पेरिटोनियम हमने कहा है ना कि पेरिटोनियम एक ऐसी अच्छी सी लेयर है, ठीक है, जो कि अपने अंदर एक तो एब्डोमेन के जो विसराज वगैरह होते हैं उनको इंक्लोज करती है, और दूसरा जो है ये पैसेज प्रोवाइड करता है हमारी नर्व्स और आर्टरीज़ वगैरह को, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये सारा कुछ हमने जो है मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में, पहली वीडियो जो है उसमें बताया है, ठीक है, और हमारी बीडी में भी इंट्रोडक्शन में ये सारा कुछ लिखा हुआ है जब पेरिटोनियम के फोल्ड्स की हमने बात की है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास जो है वो इस तरह 5 फोल्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। एक फोल्ड ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। सबसे जो दरमियान वाला फोल्ड है ना, उसको हम कहते हैं मीडियन, ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। और मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड जो है वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट की वजह से बनता है, ठीक है। अच्छा, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड जो है उसके दोनों साइड्स पे हमारे पास पड़े होते हैं मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स, ठीक है, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स। और मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स किस चीज़ से बनते हैं? हमारी अम्बिलिकल आर्टरी से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियल के बाद हमारे पास जो है मौजूद होते हैं वो लैटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स, ठीक है। लैटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स जो हैं वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, उसकी वजह से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी पेरिटोनियम पास करती है, ठीक है। ये अब देखें ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गई ना, यहाँ से पास करती है लैटरल एब्डोमिनल वॉल पे, लैटरल एब्डोमिनल वॉल के बाद जो है जाके हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को जो है वो मतलब जो है लाइन करती है। और उसके बाद जो है अब हमने इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको भी जो है वो कवर करती है। अब देखें ये 2 फोल्ड करीब आ गए हैं एक दूसरे के, तो ये 2 फोल्ड क्या बनाएंगे हमारे पास? मेजेंट्री बनाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ है ना, तो मेजेंट्री बनाएंगे 2 फोल्ड्स। अच्छा, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्होंने इनक्लोज कर लिया। उसके बाद हमें पता है कि हमारी जो ग्रेटर ओमेंटम होती है वो कहाँ मौजूद होती है? हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और इंटेस्टाइन के दरमियान में। ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, तो उनके दरमियान में जो है वो हमारी ग्रेटर ओमेंटम मौजूद होती है। अब देखें ये 1 2 3 4 लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। 4 लेयर्स पेरिटोनियम की मिलकर क्या बनाती हैं? ग्रेटर ओमेंटम बनाती हैं ना, तो ये हमारी ग्रेटर ओमेंटम बन रही होती है। और इसके दरमियान में जो एरिया मौजूद है इसको हम कह रहे होते हैं लेसर सैक। अब हम देखते हैं अपनी पेरिटोनियम की जो हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग लेसर पेल्विस में, ठीक है, मेल में, ठीक है। मेल में अगर हम बात करें तो ये देखिए ये जो है हमारे पास रेक्टम मौजूद है, ठीक है, और ये हमारे पास मौजूद है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारी जो पेरिटोनियम की लेयर है ना वो इनकी एक सरफेस को जो है वो लाइन करेगी। अब देखेंगे हमारे इस तरह से पास की है हमारी यूरिनरी ब्लैडर की एक सरफेस को लाइन करी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये जो है वो 2 फोसा बनाती है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं पैरावेजिकल फोसा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा रेक्टम है, रेक्टम को इसी तरह लाइन करती है। रेक्टम के साथ जो वो बनते हैं हमारे फोसा, उनको हम कहते हैं ऑब्वियसली पैरारेक्टल फोसा, ठीक है। उसके साथ जो हमारे पास ये इस तरह से फोल्ड्स मौजूद हैं, इनको हम कह रहे हैं ये हमारे सेक्रोजेनिटल फोल्ड्स हैं, ठीक है। और दरमियान में ये जो सारा एरिया है इसको हम कहते हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये रेक्टम है। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में रेक्टो वेजिकल पाउच, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होती है? हमारी यूट्रस मौजूद होती है ना, तो इसमें इसी तरह ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास, ये वाला, ये रेक्टम है, इसके दरमियान में ये यूट्रस पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टली कट किया है हमने, ठीक है। अब इसमें भी उसी तरह से बिल्कुल ये पैरावेजिकल फोसा बने होंगे, ठीक है। और अगर हम रेक्टम के साथ बात करें तो हमारे पास जो 2 फोसा होंगे उनको हम कह देंगे ये हमारे पैरारेक्टल फोसा हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि पेरिटोनियम के 2 फोल्ड जो हैं वो हमारे पास या तो कोई लिगामेंट बनाएंगे या कोई मेजेंट्री बनाएंगे या फिर कोई जो है वो हमारे पास लेसर ओमेंटम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास 2 जो है फोल्ड आ गए हैं, ठीक है, पेरिटोनियम के इकट्ठे हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस कहते हैं। ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस है, ठीक है, मिलके बनाता है। उसके बाद ये हमारी ओवरी पड़ी है, ठीक है। और ओवरी के साथ इसी तरह 2 जो है वो फोल्डिंग्स मौजूद है हमारे पास, फोल्डिंग मौजूद है, फोल्ड्स मौजूद है हमारे पास पेरिटोनियम के। इनको हम कहते हैं मीजोवेरियम, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास ये मीजोवेरियम है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इसको देखें तो हमारे पास ये हमने कहा कि ये हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस है। ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस की एंटीरियर लेयर है, ये उसकी पोस्टीरियर लेयर है। ये ओवरी पोस्टीरियरली पड़ी हुई है ना, तो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट जो है वो हमारे पास मीजोवेरियम बना रहा है, ठीक है, सस्पेंड कर रहा है हमारी ओवरी को, ठीक है।